हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आरसीसी स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए आ गया मैं आपके सामने। इससे पहले लेक्चर में हम बताए थे कि पादपों में किस प्रकार से पोषण हो रहा था और सारे पादप जो है स्वपोषी कहला रहे थे। आज हम लोग ये समझेंगे कि जंतुओं में जो है किस प्रकार पोषण होता है और जंतुएं किस आधार पर परपोषी कहलाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आइए देखिए, जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें हम ये समझेंगे कि जंतुएं जो है आखिर वो परपोषी क्यों कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं। तो चलिए देखिए, पोषण के आधार पर उन जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। किन जंतुओं को? तो उन जंतुओं को परपोषी कहा जाएगा जो अपना भोजन जो है खुद नहीं बना पाता है, यानी कि वह किसी अन्य जंतुओं पर या किसी पादपों पर जो है डिपेंड रहते हैं, यानी कि आश्रित रहते हैं। या अर्थात हम कह सकते हैं कि वह जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, परपोषी जीव कहलाते हैं या परपोषी जंतु उसे कहते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ आइए देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि पोषण के आधार पर उन जंतुओं को परपोषी कहा जाता है जो क्या करता है बाबू, क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण जो है स्वयं नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण जो है खुद नहीं करता है ना। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए आदि में, है ना, पोषण जो है उनके शरीर के सतहों के द्वारा जो है वो विसरण क्रिया द्वारा जो है होता है कि नहीं। लेकिन कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य हो गया, गाय भैंस बकरी ये सब हो गए, तो उनमें जो है पोषण जो है वो कैसे होता है। तो पोषण के लिए उनमें जो है एक विकसित तंत्र होते हैं और उन विकसित तंत्र के मदद से ही वो जो है पोषण करते हैं। और जो है विकसित तंत्र के रूप में पाचन तंत्र होते हैं जिसमें उनका जो है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि बहुकोशिकीय जीवों में जो है बाबू, बहुकोशिकीय जीवों में तो पोषण के लिए एक विकसित क्या होएगी, एक तंत्र होएगी, एक सिस्टम होएगा जिसे क्या कहेंगे, आहार नाल कहते हैं, नहीं यानी एलिमेंट्री कैनल कहते हैं बाबू। आहार नाल जो होते हैं, तो आहार नाल मानव में 8 से 10 मीटर एक लंबी जो है नली है जो कई भागों में विभक्त होते हैं, है कि नहीं। तो समझते हैं यहाँ पर, है ना। और क्या, पाचन तंत्र का जो है वो निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? आहार नाल ही पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात जीवों में जो है विकसित आहार नाल होते हैं, पाचन तंत्र होते हैं। अब समझते हैं, जैसा कि हमने कहा आपको कि अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं, इनमें जो भोजन होता है, भोजन का जो है अंतर्ग्रहण होता है या हम कह सकते हैं कि पोषण होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो समझते हैं इसमें हम। देखिए, जैसा कि इसमें हमने अमीबा में पोषण के बारे में जो है ना, यहाँ स्ट्रक्चर की मदद से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अमीबा आखिर क्या होता है, अमीबा कैसा जीव है। तो समझते हैं। देखिए, अमीबा जो है बाबू मृदु जलीय प्रोटोजोआ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृदु जलीय प्रोटोजोआ, यानी कि वैसा प्रोटोजोआ जो मृदु जल यानी खारे जलों में क्या करेंगे, निवास करेंगे। नहीं, यह जो है एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात इसका संपूर्ण शरीर जो होता है सिर्फ एक कोशिकाओं का बना होता है, सिर्फ एक कोशिका का, है कि नहीं। और इसकी आकार जो है निश्चित नहीं होता है। स्यूडोपोडिया यानी कि कुटपाद के बिगड़ने और बनने से इसके आकार में चेंजिंग आते हैं, यानी कि इनका आकार जो है बदलते रहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है ना, यानी इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, इसका आकार कोई फिक्स नहीं है। लेकिन पैरामीशियम की जो आकार है वो फिक्स होता है कि नहीं, वो चप्पल के समान के आकार की तरह होते हैं। इनमें भोजन का जो ग्रहण होता है वो कुटपाद के द्वारा होता है। किनमें बाबू? अमीबा में। नहीं, और भोजन का पाचन जो होएगा भोजन रसधानी में होता है, यानी जिसको इंग्लिश में फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, उनमें भोजन का क्या होएगा, पाचन होता है। उसके बाद अमीबा जो भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, अमीबा जो भोजन लेते हैं, उस विधि को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं?
इंडोसाइटोसिस, यानी अमीबा जो है इंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा जो है पोषण ग्रहण करता है, यानी भोजन ग्रहण करता है ना। अमीबा का भोजन जो है वो क्या होता है, तो अमीबा का भोजन छोटे छोटे शैवाल होते हैं, डाइटम होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, ये सब होते हैं। नहीं, अमीबा में जो जनन होएगा वो आपका अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ होती हैं, जैसे कि अमीबा जब एक अमीबा से, एक मातृ अमीबा से जब 2 अमीबा की उत्पत्ति होएगी तो उसको द्विविखंडन कहेंगे, इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं, है कि नहीं। ये रिप्रोडक्शन में हम लोग आगे समझेंगे, है ना। और उस प्रकार से अमीबा, अगर एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा बनेंगे तो उसको बहुविखंडन बोलेंगे, इंग्लिश में मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो समझते हैं कि अमीबा में भोजन जो है किस प्रकार से ग्रहण होते हैं, अर्थात अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर यहाँ कुछ हमने स्ट्रक्चर बना करके आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो समझिए, जैसा कि हमने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अमीबा का, तो ये क्या है, इसका कुटपाद है। क्या है बाबू, कुटपाद है, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी के मदद से जो है अमीबा भोजन पकड़ते हैं। अमीबा का भोजन क्या है, जैसा कि हमने कहा अमीबा का भोजन शैवाल है, जीवाणु है, डाइटम्स हैं, ये सब हैं। ये सब जो है कुटपाद के मदद से अमीबा जो है पकड़ते हैं, है कि नहीं। इसी कुटपाद के बिगड़ने और बनने से अमीबा के आकार में चेंजिंग आते हैं, अर्थात बदलाव आते हैं। अमीबा का जो भोजन, जैसे कि शैवाल, जीवाणु, डाइटम्स, ये सब जो है ये अपने कुटपाद की मदद से पकड़ते हैं, अर्थात भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाएंगे। नहीं, तो भोजन का अंतर्ग्रहण इसमें हो जाता है। उसके बाद क्या होएगी कि भोजन रसधानियों का फॉर्मेशन होता है, यानी कि भोजन रसधानी का निर्माण होएगी। और उस भोजन रसधानी में अमीबा जो भोजन ग्रहण किया है उसका पूर्ण रूप से पाचन होएगी। जिस प्रकार से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन हम जैसे ही मुख गुहा में लेते हैं तो मुंह गुहा में लार के साथ भोजन जो है सन करके चला जाता है कि नहीं। ओयोसोफेगस के द्वारा, ओयोसोफेगस जिसको ग्रास नली बोलते हैं, उसमें क्रमाकुंचन होती है, उसके जरिए भोजन जो है अमाशय में चला जाता है। अमाशय से कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। जैसा कि हमने कहा आपको कि अमीबा जो है कुटपाद के मदद से जो है भोजन पकड़ता है और भोजन रसधानियों का निर्माण करके उनमें भोजन को पचाता है। तो यहाँ पर देखिए भोजन रसधानी का इनमें क्या होएगी, फॉर्मेशन होती है। और कुटपाद के द्वारा जो अमीबा भोजन ग्रहण किया था उसमें जो है भोजन का क्या होएंगे, पाचन होएंगे। नहीं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन का पाचन। उसके बाद भोजन अनपचे रूप में जो बच जाते हैं, यानी जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बच जाते हैं, उसको अमीबा जो है अपने इस कुटपाद के मदद से ही क्या करता है, अर्थात अपने, चूँकि हम जानते हैं कि ये अमीबा जो है कुटपाद की मदद से जो है अपने आकार बदलते रहता है ना, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। तो ये क्या करता है कि अनपचे भोजन को, यानी जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, उसको जो है ये अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अर्थात इस प्रकार से अमीबा में जो है भोजन का क्या होता है बाबू, बहिष्करण हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अमीबा में जो पोषण की प्रक्रियाएं हैं वो मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला क्या होएगा, अंतर्ग्रहण होएगा, उसके बाद क्या होएगा, पाचन होएगा, और फिर लास्ट में क्या होएगा, तो लास्ट में ये बहिष्करण होएगा, है कि नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। इसी तरह से आप मेरे चैनल से जो है इस तरह के लाजवाब वीडियो आप देखते रहें, आनंद उठाते रहें। थैंक्स, धन्यवाद। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।